तो हमें चाहिए था मिर्ज़ापुर 2 और हमें मिला क्या? पाताल लोक। तो क्या हमें इससे खुश होना चाहिए? ऑब्वियसली। तो कैसे हो यारो? देखो, जैसा कि मुझे ट्रेलर देखकर पहले ही लगा था, ठीक पाताल लोक उतना ही डार्क, ग्रिटी और थ्रिलिंग है और एक मस्ट वॉच है फ्रॉम अमेजन प्राइम। मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं कि इस चीज़ की मैं तारीफ कर सकूं। बट यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन जयदीप अहलवत एस हाथीराम चौधरी और अभिषेक बनर्जी एस विशाल त्यागी अका हथौड़ी त्यागी को तो मिलना ही चाहिए। मतलब जयदीप अहलवत तो पूरे 9 के 9 एपिसोड में राज करते हैं, बट जब जब अभिषेक बनर्जी आते हैं स्क्रीन पर तो मतलब इनका खौफ देखते ही बनता है। इन्होंने तो अपने आंखों से भी इतना कुछ बोल दिया है कि इनको तो डायलॉग की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रीमाइस की बात करें तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब अचानक से इंटेलिजेंस के रेड में 4 गुंडे पकड़े जाते हैं, जिसको कि हैंड कर दी जाती है हाथीराम चौधरी के पास। पूछताछ में पता चलता है कि यह दिल्ली शहर में किसी बड़े जर्नलिस्ट को मारने का प्लान कर रहे थे। बाकी के 9 एपिसोड की कहानी यही रहने वाली है कि आखिर क्यों कोई जर्नलिस्ट को मारना चाहेगा। इसी केस के इन्वेस्टिगेशन की चारों तरफ घूमती है यह वेब सीरीज। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि पाताल लोक 2020 की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है। मतलब ऐसा एक स्क्रिप्ट, ऐसा एक वेब सीरीज जिसमें कुछ ना दिखाते हुए भी बहुत कुछ बोल दिया गया है, डिजर्व्स टू बी वॉच्ड। और सिर्फ स्टोरी लाइन की ही क्यों, वेब सीरीज की हर एक एस्पेक्ट परफेक्ट थी, स्पेशली इसकी कास्ट की परफॉर्मेंस। मतलब आप खुद ही देख लो ना, पूरा कास्ट में एक भी कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन एक्टिंग परफॉर्मेंस कमेंडेबल। बड़े बड़े मूवीज फेल हो जाए। और हाँ, अगर स्टोरी लाइन की बात आई हुई है तो बता दूं कि इसमें आपको वह सब देखेंगे जो कि दूसरे वेब सीरीज में या तो डाला ही नहीं जाता है या फिर उसमें से कट करवा दी जाती है। फिर चाहे वो रिलीजियन का मुद्दा हो, पॉलिटिक्स का मुद्दा हो, माइनॉरिटी का मुद्दा हो या फिर कंस्पिरेसी अगेंस्ट मीडिया का, यह सब कुछ मतलब हर चीज जो भी आप सेंसिटिव इशू के हिसाब से सोच सकते हो इसमें टच की गई है। और मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर आपको यह वेब सीरीज देखकर ऐसे ही किसी रियलिटी के केस की याद आ जाती है। और अगर याद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। वेब सीरीज की बेस्ट पार्ट क्या थी? इसकी कैरेक्टर डेप्थ। मतलब हर एक कैरेक्टर को इतना इन डेप्थ में दिखाया गया है कि कौन क्यों उस सिचुएशन में पड़ा है, और इन सब के बीच एक मिस्ट्री भी कांस्टेंट बिल्ड होते रहती है। सारे 9 एपिसोड के मदद से हमें इस 3 लोगों के दर्शन कराए जाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि कलयुग में स्वर्ग के लोग भी नर्क जैसे ही हैं और नर्क में यह रेंगते कीड़े भी सिर्फ कीड़े नहीं हैं। अब इतनी तारीफ हो ही गई है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्या? तो एक्चुअली है। आई मीन सी, कास्ट जबरदस्त है, स्क्रीन प्ले भी जबरदस्त है, कैमरा वर्क भी जबरदस्त है, स्टोरी लाइन, सस्पेंस सब जबरदस्त है। बट स्टिल 45 मिनट के टोटल 9 एपिसोड ठीक तो था, बट कुछ एपिसोड्स फिर भी लेंदी लगने लगा है। कुछ ऐसे भी एपिसोड्स है जहाँ पे सस्पेंस थोड़ा ढीला पड़ता है और इस सीन को देखने में उतना मजा नहीं आता। और इसके अलावा आई फील की एंडिंग थोड़ा शॉर्ट था, मतलब बहुत ज्यादा एब्रप्ट। साथ ही एक और प्रॉब्लम जो लगी मुझे, कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप तो किया गया बट उनको एक फिनिशिंग टच नहीं मिला। अगर आप यह वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो आई डोंट होप कि आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो आखिर कर क्या रहे हो, जाओ जल्दी देख लो। तो यह था मेरा रिव्यू, एनालिसिस और ओपिनियन इस वेब सीरीज पाताल लोक की। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी। मेरा ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को करते लाइक, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सबा खैर।